हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विथ जीके ऑफिशियल में। आज हम लेकर आए हैं भूगोल के टॉप 500 एमसीक्यू, जो कि पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 का वीडियो कंप्लीट करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। यह आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक बेहद हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए टॉपिक आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और यदि आप को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम आपके लिए उस टॉपिक पर जरूर वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम से पहले 2 से 3 बार रिविजन करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पटकाई बम पहाड़ी किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो वह है हिमालय पर्वतमाला का, याद रखिएगा। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट किस घाट से संबंधित है? तो वह पश्चिमी घाट से संबंधित है। राकसताल झील किस राज्य में स्थित है? तो वह उत्तराखंड में स्थित है। रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो वह भी उत्तराखंड में है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो चूना का, याद रखिएगा। मृदा के किस भाग में ह्यूमस की अधिकता होती है? तो ए क्षितिज में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? तो वह भी राजस्थान में है, याद रखिएगा। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो लगभग 30% भाग पर है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 43% पे है, याद रखिएगा। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो गोवा से दमन तक स्थित है। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 30 है। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो 10 द्वीपों पर है। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? तो है सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है, क्या कहलाता है? उसे हम अक्साई चीन कहते हैं। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो वह लद्दाख है। दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो वह है मालवा का पठार। मैकाल का पठार, यहाँ पे मैकाल रहेगा, ठीक है। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। कोलकाता किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, याद रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का कितने प्रतिशत भाग वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो है 25.17% है। भारत में किस बिंदु पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो वह कन्याकुमारी पर मिलते हैं। गंगा बाल झील कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोंकण रेलवे किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो रोहा और मंगलोर को जोड़ती है। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो है कोलकाता, याद रखिए, सॉरी हल्दिया, कोलकाता, जो कि हल्दिया में पड़ता है, ठीक है। उराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से। उराव जनजाति झारखंड से संबंधित है, याद रखिएगा। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ठीक है, जो कि प्रयागराज हल्दिया में पड़ता है। मानसबल झील
मानसबल झील कहाँ स्थित है? तो वह जम्मू कश्मीर में है। जेट मोड़ टनल या सोनमर्ग टनल कहाँ स्थित है? तो सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में है। इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? तो चंबल नदी का है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? तो चंबल और साबरमती से होती है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात के खाड़ी में गिरती है? तो वह माही नदी निकलती है। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो वह शहर है नासिक। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो वह सतलज नदी पर निर्मित है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। यह 1969 में चालू हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% है। ब्यास और सतलज के संगम स्थल हरिके बैराज से कौन सी सबसे बड़ी नहर उद्मित होती है? तो वह इंदिरा गांधी नहर है। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु के उच्च ताप और निम्न दाब का प्रभाव क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून का आकर्षण होता है। भारत के किस तट पर ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम आता है? तो केरल के तट पर आता है। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि और कई दिनों तक लगातार वर्षा को क्या कहा जाता है? तो मानसून का प्रस्फोट कहते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किसके द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। शरद ऋतु में वर्षा भारत के किन राज्यों में होती है? तो पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो लगभग 125 सेमी होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो उसे हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल करता है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग चेनारी नासरी किस राज्य में है? तो है जम्मू और कश्मीर में। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। कुकी एक मंगालायड प्रजाति है। यह भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में रहती है? तो मणिपुर और असम में रहती है। लघु हिमालय में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है पीर पंजाल श्रेणी, याद रखिएगा। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो प्रवाल द्वारा हुई है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो वह है रामेश्वरम द्वीप। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वह है पारसनाथ। प्रसिद्ध सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरमाकोंडा, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की लाल और पीली मिट्टियाँ किस प्रकार के चट्टानों पर विकसित हुई हैं? तो ग्रेनाइट शिस्ट पे। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त हैं? तो है लेटराइट मृदा। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो तेथिस सागर था। बालसमंद झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्र का स्थान है? तो दार्जिलिंग, याद रखिएगा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है तो नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत सीमा पर पड़ती है। भारत के दो सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिक कटिबंध इकोजोन कौन से हैं? तो हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट हैं। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के पास स्थित है। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो इंदिरा कॉल कहलाता है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मालाबार तट कहलाता है। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है।
किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो पंजाब को कहते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा रेगिस्तान स्थित है? तो थार का रेगिस्तान है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। किस मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो ऊसर मृदा का। भारत में लवणी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में मिलता है? गुजरात में मिलता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में किस नदी को सरस्वती के नाम से जाना जाता है? तो घग्गर और हकरा नदी को। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वह कर्नाटक में स्थित है। किस नदी को धुंध की नदी के नाम से जाना जाता है? तुंगभद्रा को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। मोरीरी झील कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में है। उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो अम्लीय मृदा पाई जाती है। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो क्षारीय मृदा पाई जाती है। दक्षिणी भारत में ज्वालामुखी क्रिया किससे संबंधित है? तो वह मृदा से संबंधित है। कौन सा भारतीय राज्य अजंता और एलोरा गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र है। प्रसिद्ध हवा महल किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचा है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? वह दक्कन का पठार है। दिहांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। सुखना झील कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में है। माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो माना दर्रा आपका उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। कौन सा भारतीय राज्य अपने प्रसिद्ध बैकवाटर्स के लिए जाना जाता है? तो वह केरल है। भारत में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा भारतीय शहर गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है? तो जयपुर है। यांगयापो दर्रा कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। समुद्री मार्ग का एक हिस्सा बनाता है तो अरब सागर बनाता है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वह उत्तराखंड में है। कौन सा भारतीय राज्य सुंदरवन मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल जाना जाता है। अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोशी नदी है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो वह जम्मू द्वीप का है। अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? तो वह केरल में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र में है। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को। तमिलनाडु के तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो वह अक्टूबर और नवंबर महीने में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्र में होती है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो अंडमान पर, याद रखिए दक्षिण अंडमान पर स्थित है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो बैराठ की पहाड़ी जो कि राजस्थान में पड़ता है। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो संदकफू 3636 मीटर है, ठीक है। संदफू याद रखिएगा। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है। कामेट चोटी की ऊंचाई कितनी है? जो कि जास्कर श्रेणी का उच्चतम बिंदु है, उसकी ऊंचाई है 7756 मीटर, ठीक है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कर्नाटक
में पश्चिमी घाट पहाड़ियों से निकलता है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला पहाड़ी को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो पर्वत के रूप में। भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन कौन सा है? तो वह लेह है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा में स्थित है। महानंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो दार्जिलिंग पहाड़ी है। प्रसिद्ध पहाड़ी स्टेशन उध उद्गमन उद्गमंडलम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऊटी के नाम से जानते हैं। कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा जोड़ता है। अन्नामलाई नीलगिरी इलायची पहाड़ियाँ किसका भाग है? तो पश्चिमी घाट का है। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? तो वह खासी हिल्स में स्थित है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन हैं? तो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, बिहार, याद रखिएगा। साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो वह है अरावली श्रेणी, जो कि राजस्थान में पड़ता है। नक्की झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य किस झील के पूर्वी घाट पर स्थित है? तो वेम्बनाड झील, जो कि केरल में पड़ता है, वहां पे स्थित है। 108 किमी लंबा फेनी पुल भारत को किस देश से जोड़ता है? तो बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। कौन सा सुरक्षा बल भारत की सीमा की रक्षा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ करता है? तो बीएसएफ करता है। किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय खारे पानी की झील कौन है? सांभर झील है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। भारत में सबसे बड़ी अलवड़ झील कौन सी है? तो ये बुलर झील है, जो कि जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी है? तो 94%, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अपरिकृत जन्म दर कितनी है? तो 21.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार दशकी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 17.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04% है। शारदा नदी कहाँ से निकलती है? तो पिथौरगढ़ के कालापान क्षेत्र से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। काली नदी, जो कर्नाटक में है, कहाँ से निकलती है? तो कुशवाली, कर्नाटक से निकलती है। भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने दिनों तक विस्तारित होती है? तो 100 से 120 दिनों तक। दक्षिण पश्चिम मानसून से किस राज्य में वर्षा नहीं होती? तो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर नहीं होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट है। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। सूरजताल झील किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा स्थान भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम है, जिनमें एक उत्तर की ओर तथा दूसरा अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है? तो अमरकंटक है। कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होकर पुनः मिलती है, जिससे श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीप बनते हैं? तो वह है कावेरी नदी। किस नदी घाटी गारी खड्ड भूमि के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबल नदी है। हगरी अथवा वेदावती किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की है। इंद्रावती, प्राणहिता तथा सवरी किसकी उपनदियां हैं? गोदावरी नदी की हैं। गुजरात में प्रवाहित खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? बंगाल की खाड़ी का। भारत की कौन सी नदी महाराष्ट्र निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो कृष्णा नदी है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोड्डा बेट्टा पहाड़ियाँ हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? वह हरियाणा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो प्रति 1,000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। सैडल पीक, माउंट डियाबोलो, माउंट कोयोब, माउंट थुइलियर कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अल्मोड़ा हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। डलहौजी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। माउंट डियाबोलो शिखर कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। डोडा बेटा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो पूर्वी घाट में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर किसमें है? तो लक्षद्वीप में है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? तो वह मुंबई है। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम साक्षरता किसमें है? तो दादर और नगर हवेली में है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह सिक्किम है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण साक्षरता की दर कितनी है? तो 66.77 है। पंचनद, पंचनद जिसमें सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम अंततः किस महासागर में गिरती हैं? तो अरब सागर में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1960 में किए गए थे। काराकोरम दर्रा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो भारत और चीन के बीच में है। नियंत्रण रेखा एलओसी किन दो देशों के बीच एक सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सेवराय पहाड़ियाँ और जवाड़ी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो वह पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में है। 24वीं समांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो वह भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। दुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत का काला पानी और सुस्ता क्षेत्रीय विवाद किस देश के साथ है? तो नेपाल के साथ है। भारत किस देश के साथ सुंदरवन वन की सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ करता है। रावी, चिनाब और झेलम किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु नदी की है। जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में है। बुरहानपुर या असीरगढ़ दर्रे कहाँ स्थित है? तो वह मध्य प्रदेश में है। सिंगोला किस दर्रे का नाम है? तो जास्कर दर्रा का है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो फुलहर झील उत्तर प्रदेश से निकलती है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो पाव हुनरी हिमनद सिक्किम से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है। लीखा पानी दर्रा कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। पेंगोंगसो, पेंगोंगसो कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में है। गोविंद वल्लभ पंत कृत्रिम झील किस नदी पे बनाई गई है? तो रिहंद नदी पे। सो नदी की सहायक नदी है। गोविंद वल्लभ पंत झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तमिलनाडु में कावेरी नदी का जल रोककर किस कृत्रिम झील का निर्माण किया जाता है? तो मैट्टूर झील का। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत झील, जो कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश में पड़ती है। कोडाईकनाल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। थलैयार जलप्रपात जिसे रैट टेल फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, यह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। शरावती नदी निम्न में से किस झरने के रूप में गिरती है? तो वह गेरोसोप्पा झरने के रूप में गिरती है। जोग या गेरोसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात है। राजा रानी रोरर और रॉकेट किस जलप्रपात
के 4 अलग अलग झरनों के नाम हैं। तो जोग जलप्रपात है। किसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है क्योंकि यह 1840 फीट की ऊंचाई से गिरता है? तो भंबावली वज्राई जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में अगना अगनाशिनी नदी पर स्थित है? तो उंचा उंचाली जलप्रपात है। उंचाली जलप्रपात। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम है और एल नीनो एम ला नीना। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? ऊंचाई में भिन्नता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वी जेट स्ट्रीम को माना जाता है। राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग की जलवायु कौन सी है? तो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है। गंगा के मैदान पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत की जलवायु कौन सी है? तो शुष्क शीत ऋतु है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम की जलवायु कौन सी है? तो लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जलवायु कौन सी है? ध्रुवीय तुल्य जलवायु है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो तुंड्रा तुल्य जलवायु पाई जाती है। गर्मियों के मौसम में पूर्वी जेट स्ट्रीम, जिसे सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर करीब कितने अक्षांश पर बहती है? तो 14 डिग्री नॉर्थ में। उत्तरी मैदानों में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क और तेज हवाओं को क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से किस कारण प्रभावित होता है? तो स्थल तथा समुद्र के विभेदित तापन से होता है। कौन सी नदी भारत में दिहांग नाम से भी प्रवेश करती है? तो सांगपो नदी है। पलामू बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड में है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो वह 7,516 किलोमीटर। नई लंबाई हो गई आपका 11,098 किलोमीटर है। भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की 2340 किलोमीटर है। भारत के किस राज्य का समुद्र तटीय हिस्सा सबसे छोटा है? तो गोवा का 193.95 यानी कि 194 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है? तो इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर के सियाचिन मुजताग में है। भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से जुड़े हैं? तो 5 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। सिमलीपाल बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। किस नदी को तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से पुकारा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उन्हें हम काल बैसाखी और नार्वेस्टर कहते हैं। भारतीय महाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और निम्न दाब के कारण किस महासागर से दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होता है? तो वह हिंद महासागर से होता है। भारत की तटरेखा किन महासागरों से घिरी हुई है? तो पश्चिम बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर से। ठीक है। किस श्रेणी में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो शेषाचेलम की पहाड़ियों में। ठीक है। बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला बांटती है। भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया भारत के किस द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है? तो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में है।
कौन सा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है? तो सेनकोट्टा दर्रा जोड़ता है। पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो केरल में है। उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली को भारत पाकिस्तान सीमा के पास अटारी से जोड़ता है? तो NH1 है। ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में किन शहरों के बीच फैली हुई है? तो कोलकाता से अमृतसर के बीच में है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहा जाता है? तो NH1 को कहा जाता है। 4 भारतीय मेट्रो नगरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना किन शहरों को जोड़ती है? तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ती है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात में पड़ती है। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। आगरा किस नदी किनारे स्थित है? तो आगरा यमुना नदी किनारे स्थित है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2022-23 तक भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो वह 66.71 लाख किलोमीटर है। भारत का सबसे ऊंचा जलमार्ग कौन सा है? तो खारदुला राजमार्ग है। दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH2 है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कौन से शहर में मिलते हैं? तो झांसी में मिलते हैं। 1988 में ब्रह्मपुत्र नदी के सदिया धुबरी खंड को क्या घोषित किया गया था? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किस दिशा में स्थित है? तो पश्चिम दिशा में है। किस नदी को ब्याथ भी कहा जाता है? तो झेलम को कहते हैं। लेह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? तो दाएं तट पर स्थित है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो चिनाब पर बनाया गया है। ब्यास, चिनाब, रावी तथा सतलज में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का नहीं है। ब्यास नदी जो हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब से होकर गुजरती है, किस नदी में मिलती है? तो सतलुज नदी में मिलती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वह गोमुख है। हिमालय की तीनों श्रेणियों को सतलुज नदी में किस गाज द्वारा विच्छेदित किया है? तो वह सिपकीला गाज द्वारा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कैलाश श्रेणी के चिमायोंगडिंग ग्लेशियर से होता है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण कौन सी दो नदियाँ करती हैं? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी करती है। भारत में यरलुंग जंगबो किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का है। कामेंग, लोहित तथा सुबनसिरी किस राज्य में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः क्या होगा? तो तीस्ता हो, संकोश है, सुबनसिरी है और लोहित है। अन्नायमुडी किस भारतीय राज्य के एर्नाकुलम और इडुक्की जिले में स्थित एक पर्वत है? तो वह केरल में। मेघालय की पहाड़ियों के क्या नाम हैं? तो गारो, खासी, जयंतिया और मीकिर हैं। नागा पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में पाई जाती हैं। डफला पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित? तो असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित हैं। मिसमी पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानते हैं। मंगसा धुरा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। देवसा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो हिमाचल प्रदेश में करती है। कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी भूटान से होकर बहती है? तो वांगछू नदी और संकोश। भारत में किस नदी का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है? तो गंगा नदी का। वह है 8,61,404 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड में उस दर्रे का नाम बताएं जिसका उपयोग तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए करते हैं? तो लिपू लेक है। कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो बोमडिला दर्रा है। तेलंगाना में स्थित
अमराबा टाइगर रिजर्व पहले किसका हिस्सा था? तो नागार्जुन सागर, जिसे श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई है? चेनाब नदी पर की गई है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है? तो गुहार मोती, जो गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु किस देशांतर पर स्थित है? तो वह है 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पड़ता है। भारत का सबसे निचला बिंदु कहाँ स्थित है? तो कुट्टूनाड केरल के अल्लामपुझा जिले में है। ठीक है, अल्लामपुझा जिले में, याद रखिएगा। ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी है? तो 1.67 मीटर है। भारत की स्थल सीमा उत्तर में किन देशों से मिलती है? तो वह नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। भारत की स्थल सीमा पूर्व में किन देशों से मिलती है? तो बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है। भारत की स्थल सीमा उत्तर पश्चिम में किन देशों से मिलती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलती है। कोलेरू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा से होकर गुजरने वाली शून्य रेखा को क्या कहा जाता है? तो आप ऑपरेशन शून्य रेखा कहते हैं। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? गुजरात में है। भारत के कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो वह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के मांडले से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दीफू दर्रा जोड़ता है। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। पाक जल संधि या जल डमरू मध्य की लंबाई कितनी है? तो लगभग 137 किलोमीटर है। भारत और म्यांमार के बीच कितनी किलोमीटर की लंबी सीमा है? तो 1643 किलोमीटर है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य से स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से स्पर्श करती है। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो वह लद्दाख में स्थित है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो दहिया और बेबर के नाम से। सुंदरवन बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। शिव किला दर्रा कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है, किस नदी पर स्थित है? तो वाराही नदी पर है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तब बड़े ही पानी जलप्रपात है, याद रखिएगा। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थानी की जनजाति कौन सी है? भील और गरासिया हैं। रकीम कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गायघाट पर स्थित है। तूतीकोरिन समुद्री बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। सबसे अधिक प्लेटफार्म वाला भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हावड़ा जंक्शन है। लेह मनाली राजमार्ग का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब अंकित किया गया था? 2004 में। भारत का सबसे लंबा 6 लेन वाला नियंत्रित एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो लेटराइट मृदा में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो लेटराइट मिट्टी है। निष्कासन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? तो लेटराइट मृदा है। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहते हैं। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत में हरित क्रांति के तहत किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक सफल रहा है? तो गेहूं और चावल है। काकरा पार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो गुजरात में है। भूतापी ऊर्जा पर आधारित
मणिकरा बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। भारत और एशिया की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो सिद्रापोंग परियोजना है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश करता है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? तो जम्मू कश्मीर में मिलता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा है। यमुना एक्सप्रेसवे किसको जोड़ता है? तो ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। मुजीरिस एक प्राचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मलाबार तट पर स्थित है। श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किसका नया नाम है? कोलकाता बंदरगाह का। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राजमार्ग नेटवर्क है जो किसको जोड़ता है? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो है NW1 है, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो बोगी बील पुल है। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजित करने के लिए किससे आधार माना गया है? तो जनवरी की 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रेखा को। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो नवंबर दिसंबर हैं। कोपेन की योजना के अनुसार गोवा के दक्षिण में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो लघु शुष्क ऋतुवाची मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट की जलवायु कौन सी है? तो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु है। कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार की कौन सी जलवायु? तो है उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो गर्म मसाले के लिए जाना जाता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो खरीफ कहते हैं। भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार किस घाटी में हैं? तो दामोदर घाटी में है। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो विझिंगजम में। चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर किस संयंत्र की स्थापना की गई है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र की गई है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा है। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो गर्म मसाले के लिए। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल खरीफ है। भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार किस घाटी में है? दामोदर घाटी में है। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई? तो विझिंगजम में। यह आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन आपका हो जाएगा। चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर किस संयंत्र की स्थापना की गई? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र की गई है। ठीक है। भारत में ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 है। उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु पाई जाती है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन से है। तसोकार आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लद्दाख में है। पोंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है। यह किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी वर्ष 1986 में बनाया गया था। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में फैला है? तो केरल और तमिलनाडु में फैला है। पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है।
गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के वांगल के बीच समय अंतराल कितना है? 2 घंटे का है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो 10:38 होगा। ठीक है। यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो 14:30 यानी कि 2:30 के अपराह्न। ठीक है, 2:30 दोपहर को याद रखिएगा। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोती, जो कि गुहार मोती के नाम से जाना जाता है, तथा पूर्वी बिंदु जिसे किबिथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय तथा सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? तो 2 घंटे का होता है। भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है। जोजिला सुरंग परियोजना कहाँ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अमृतसर पंजाब में है। भारतीय राजमार्ग नेटवर्क का पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है? तो पोरबंदर और सिलचर को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। पाल घाट किनके मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। महानदी और कृष्णा नदियों के बीच डेल्टा क्षेत्र में फैले मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो सीसा और जस्ता से संबंधित है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा है। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो हेमेटाइट प्रकार का है। भारत का एकमात्र तट आधारित इस्पात संयंत्र बीजाग स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम में है। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र, जो कि उड़ीसा की स्थापना किस देश की सहायता से हुई थी? तो जर्मनी की सहायता से हुई थी। भारतीय समुद्र शास्त्रियों द्वारा खोजा गया अरब सागर में स्थित नया पर्वत कौन सा है? तो रमन सागर पर्वत है। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो मुंबई में है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 2400 किलोमीटर है। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित और तिलहन से संबंधित है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो वह बागवानी से संबंधित है। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो 18 जोन में बांटा गया है। भारतीय रेलवे का 18वां जोन कौन था? तो दक्षिण तटीय रेलवे जोन विशाखापट्टनम में है। भारत में पहली रेलवे लाइन किसके शासन में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन कर्नाटक में है। फरवरी 2025 तक भारतीय रेलवे में कुल ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत हो चुका है? तो 97.05% हो चुका है। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ चली थी? तो चली थी तो बॉम्बे VT, अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, महाराज टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। तो बॉम्बे VT से कुर्ला हार्बर के बीच में चली थी। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है। भारत में पहला निजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कोचीन में। कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। डॉक्टर साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सोनेगांव हवाई अड्डा किस स्थान पर है? तो नागपुर महाराष्ट्र में है।
बुमला दर्रा कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। भोरघाट दर्रा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चुम्बी नदी किस दर्रे में बहती है? तो नाथुला दर्रे में बहती है। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो वह अरावली में स्थित है। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नहावा सेवा है। स्वतंत्रता के बाद भारत में विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा था? तो कांडला बंदरगाह अब दीनदयाल पोर्ट हो गया है। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। वेदांतगल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाकी खाड़ी को जोड़ती है। इरुला जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती हैं? तमिलनाडु में। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? तो दामोदर घाटी को। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था डिगबोई असम में। काई कालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है? तो कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। किस राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। लेटराइट मृदा मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाई जाती है। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम प्रयोग किया जाता है। लेटराइट मृदा भारत में मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई दोमट मृदा में होती है। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो चिकनी मृदा से होता है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो दलहनी फसलें उगाई जाती है। राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा कौन सी है? तो मरुस्थलीय मृदा है। किस मृदा में नमक और क्षार की मृदा अधिक होती है? तो लवणी और क्षारीय मृदा। कौन सी मृदा जलोढ़ मृदा से विकसित होती है और अत्यधिक उपजाऊ होती है? तो कछारीय मृदा। सबसे कम उपजाऊ मृदा कौन सी मानी जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा मानी जाती है। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो अवनालिका से हुआ है। अपर्दन चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो लेटराइट मृदा। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो सिल्ट, मिट्टी और रेत पाए जाते हैं। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली स्थित है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो अहमदाबाद और गांधीनगर के शहरी किनारे बहती है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो झेलम नदी के तट पर स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वह है ब्राह्मणी नदी और दक्षिण कोयल नदी के तट पर है। ठीक है। लेटराइट मृदा मुख्य रूप से किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो चाय और कॉफी के लिए। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? तो जिंक, डी की। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो बांगर कहते हैं। 1876 में भारत का पहला ऊनी कपड़ों का कारखाना लाल इमली नाम से कहाँ खोला गया था? तो कानपुर में खोला गया था। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो चेन्नई तमिलनाडु और पोरबंदर गुजरात में खोला गया था। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? तो लखनऊ में लगाया गया था। तालचर कोलफील्ड किस भारतीय राज्य में अंगुल जिले के ब्राह्मणी घाटी में स्थित है? तो उड़ीसा में है। कपिल धारा जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है।
भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिसूचित किए गए हैं? तो 11 किए गए हैं। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ किस नदी पर स्थित है? तो सहदेव नदी पर है। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में है। खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में है। जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो सिंधु नदी द्वारा हुआ है। महाराष्ट्र स्थित पिपरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है? तो तोजू दर्रा जोड़ता है। किस दर्रे में तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है? तो वह बोमडिला दर्रा। दम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में है। पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों तक विस्तृत है? तो मध्य प्रदेश में 90% और महाराष्ट्र में 10% है। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितने समुद्री मील तक है? तो 12 समुद्री मील तक है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? तो 17.5%। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत 1874 में पश्चिम बंगाल में किस कारखाने में हुई थी? तो बंगाल आयरन वर्क्स कुल्टी में हुआ था। भारत में नूनमती जो कि गुवाहाटी असम पड़ता है का स्थान किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो वह वाराणसी में है। बरौनी तेल शोधक कारखाने जो कि बिहार में स्थित है की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। बरौनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो तेल शोधक उद्योग है। भारत में चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो कानपुर है। कौन सा जल निकास भारत के दक्षिण में स्थित है? तो हिंद महासागर है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? तो गंगा नदी का। क्वीनरेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में है। भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर यानी कि या समुद्र स्थित है? तो वह अरब सागर है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थारघाट दर्रा जोड़ता है। लद्दाख और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो चंगला दर्रा जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। पटकाई पहाड़ियां भारत और किन देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती हैं? तो म्यांमार। पटकाई पहाड़ियां भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्नम पूझा नदी पर है। ठीक है। बकिंघम नहर कहाँ स्थित है? तो कोरमंडल तट पर है। किस राज्य में घाट प्रभा जलाशय स्थित है? तो कर्नाटक में है। उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो गुजरात में ताप्ती नदी पर है। भारत में बांग्लादेश के साथ गंगा जल साझा करने के लिए जिस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया उसे क्या कहते हैं? तो फरक्का संधि 1996 में हुआ था। टोंस, चंबल, हिंडन, बेतवा और किन नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की हैं। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है जो किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। तिलाया बांध किस नदी पर बनाया गया है और यह कहाँ स्थित है? तो बराकर नदी पर झारखंड में बनाया गया है। रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह कहाँ स्थित है? तो रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। दुल्हस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? दुल्हस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? तो चेनाब नदी पर आधारित है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश की है। रिहंद बांध परियोजना से किस राज्य में सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में होती है। भारत में चंदन के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। भारत में विशेषकर लाल चंदन
सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो शेषाचलम जंगलों, जो कि आंध्र प्रदेश में है। साइलेंट वैली जैव विविधता का संरक्षण किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। भारत का कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादन में अग्रणी है? तो कर्नाटक आगे है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी का। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहाँ क्या कहलाती है? तो बांगर कहलाती है। काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। काली मिट्टी के गुजरात है जो कि काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी में। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो रेंगुड़ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो आज के लिए धन्यवाद।